चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम जो है इलास्टेशन नंबर हमारे हिसाब से सीक्वेंस में 6 आ रहा है। 6 में जो है जीएसटी रिलेटेड हम बोल सकते हैं सेल्स बुक बनानी है। शांति से समझोगे तो सेम वे परचेस बुक की तरह ही है। सारे फंडामेंटल सेम रहेंगे, जो परचेस बुक में है सेल्स बुक में आगे की है वही कंटिन्यू करना है। लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है कि हम जो टेरिटरी है उसके अंदर ही बेच रहे हैं। मतलब समझ लो गुजरात है तो गुजरात के अंदर के ही बेचोगे तो दो टाइप के टैक्स लगेंगे, CGST, SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड C मीन्स सेंट्रल हो गया, तो अब SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सपोज आप इन गुजरात की टेरिटरी के बाहर बेच रहे हो तो IGST एंड UTGST लगता है। यूनियन टेरिटरी वाला हमारे आएगा नहीं क्योंकि वो इंटीग्रेटेड वाले ही पूछते हैं। तो हमें वो समझना है कि गुजरात के बाहर बेचोगे तो इसको हमें क्या समझना है, तो इंटीग्रेटेड GST हमें टैक्स लगाना है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको इसमें। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द सेल्स बुक इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ सरदार स्टोर ऑफ सूरत। सूरत मतलब ये गुजरात में रजिस्टर हुआ बिजनेस है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सरदार स्टोर कीप द रिकॉर्ड ऑफ GST, रेलवे फ्रेट एंड लेबर। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सर आपको रेलवे फ्रेट एंड जो दूसरा है वेजेस लेबर चार्जेस वो कंसिडर करना पड़ेगा। प्रिपेयर द सेल्स बुक ऑन द बेसिस ऑफ GST रेट 12%। GST is not included for the following transaction. Add applicable amount GST and prepare the sales book. तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो फर्स्ट पॉइंट जो हमें लिखना है वो फॉर्मेट क्लियर कर लो। फॉर्मेट ये रहा, सेल्स बुक ऑफ सरदार स्टोर पहला पॉइंट, डेट लिखा, नेम ऑफ कस्टमर लिखा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके बाद लेजर फोलियो, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे फ्रेट, लेबर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इंट्रा सेल्स मतलब इंट्रा मतलब आप गुजरात के अंदर ही सेल्स करते हो तो उसकी बात करते हैं तो उसमें CGST SGST आएगा, वो ध्यान में रखना है। इंटर स्टेट सप्लाई जिसके अंदर IGST हम जो होगा वो लिखेंगे और उसके बाद टोटल अमाउंट हमें लिखनी है। एक बार फॉर्मेट क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें से एक भी छूट, लेजर फोलियो भी आप छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आपको आउटवर्ड इनवॉइस नंबर भी छोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ से पहला पॉइंट जो दिया हुआ है फर्स्ट, पहले तो 2015 जून है तो यहाँ पे 2015, ओ गजब, यहाँ पे 19 है यहाँ पे 15 है। आप ध्यान में रखो यहाँ पे 19 ही दिया है, वैसे ही समझो, यहाँ पे खाली प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे 19 आएगा। गुड्स सोल्ड 30,000 at 10% trade discount to Pankaj. Railway freight is 1,000, 3,000 and invoice number 123। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि पंकज को हमने गुजरात में सेल किया हुआ है या आउटसाइड सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे वो समझना है कि पंकज को हमने जो सेल किया हुआ है वो हमने ऐसा ही समझना है कि हमने सेल कहाँ किया हुआ है, तो हमने सेल किया हुआ है गुजरात के अंदर ही, तो हम CGST SGST लिखेंगे। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि एक सिंपल वे में ये 30,000 जो है उसका 10% करोगे तो 27,000 होगा। तो नेट अमाउंट ऑफ गुड्स पहले लिख दिया, उसके बाद रेलवे फ्रीट 1,000 है तो वो लिखा, उसके बाद लेबर जो चार्जेस थे वो लिखा, वो आपको क्लियर करना है। इसके बाद यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो क्या है बच्चा, तो यहाँ पे अब हमें GST लगाना है, 12% है तो 6% हमें जाना है CGST में और SGST में जाना है 6%। तो यहाँ पे देखो ये सबका टोटल करोगे तो यहाँ पे हमारा जो 6% आएगा 1698, 28,300 का 6% करोगे तो 1698, 1,698 रुपीज हमारा आएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आउटपुट GST एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है, आउटपुट CGST SGST आ जाएगा, सबका टोटल करोगे 31,900 31,696। अमाउंट थोड़ा ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा, बस ये खाली स्टेप बाय स्टेप समझना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते बच्चा। दूसरा है 10 नंबर का, गुड्स सोल्ड 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन कैश टू नीलेश। कैश टू नीलेश, लेबर चार्जेस ये दिया हुआ है बच्चा। ये ट्रांजेक्शन कैसा है, कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन कभी भी सेल्स बुक में नहीं आएगा, इसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं, तो ये कैश बुक के अंदर आएगा, वो ध्यान में रखना है, सेल्स बुक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे वो लिखा होगा 10 नंबर का ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डेट 10, कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो आपको लिखना है। ये लिखने के भी मार्क है, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चा अब आगे चलते हैं, थोड़ा गायब कर देते हैं ये।
14 goods sold 20,000 at 5% trade discount on credit of 3 month to जयेश भाई ऑफ जयपुर ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आपको स्ट्राइक वो होना चाहिए कि इसका मतलब IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, सीधा 12% लगेगा। पहले तो नाम लिख देते हैं, पर्सन का नाम है जयेश भाई, तो यहाँ पे 14 जयेश भाई लिखा। यहाँ पे 20,000 का 5% करोगे 1,000, तो 19,000 हमारी नेट बुक वैल्यू, जो नेट वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स आएगा 19,000। उसके बाद ऑन द बिहाफ ऑफ जयेश भाई पेड लेबर 250 एंड फ्रेट ऑफ 400, और 130 का हमें बोला हुआ है कि इनवॉइस नंबर है 130 नंबर का, तो यहाँ पे 130 लिखा, 400 लिखा, 250 लिखा। सबका टोटल करोगे बच्चा तो 19,650 19,650, और इसमें ध्यान रखना है 12% लगाओगे तो 2,358 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। टोटल करके हमारा जयेश भाई करके आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? सिंपल है, समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं 15 नंबर का ट्रांजेक्शन, जहाँ पे ओल्ड मशीन की बात हो रही है। ओल्ड मशीन जिसको हम बोलेंगे क्या बच्चा, ये किशन, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये फिक्स एसेट परचेज सेल किया हुआ ट्रांजेक्शन है, जो सेल्स बुक में नहीं आएगा, जर्नल प्रॉपर में आएगा। कहाँ आएगा बच्चा? जनरल प्रॉपर, जो आपके आगे के चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट विल रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर एंड द लेबर विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो लेबर चार्जेस जो हमने पे किया है, तो लेबर चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और यहाँ पे वो बोलना है ये जनरल प्रॉपर में आएगा 1500, 320 जो आएगा वो कैश बुक में आएगा। इसके साथ बच्चा ये 15 नंबर का भी खत्म। अब जो है 25 गुड्स सोल्ड टू 10 गुड्स सोल्ड ऑफ 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट 3 months टू Vaibhavi, railway freight is 800, Vaibhavi paid half amount of the total amount, invoice number 135। तो ये तो सिंपल है, ये ट्रांजेक्शन, पूरा ट्रांजेक्शन क्या समझना है बच्चा, ये पूरा ट्रांजेक्शन आपको वैसे समझना है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैसे समझना है बच्चा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे सिंपल वे में 10,000 का 5% करोगे तो 500 होगा, और 9,500 हम यहाँ रिकॉर्ड होंगे। तो 25 पे वैभवी अकाउंट लिखेंगे, 9,500 लिखेंगे, और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, फ्रेट चार्जेस 800 है, लेबर चार्जेस है नहीं, यहाँ पे सीधा वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो CGST IGST 6% लगा देंगे। प्रेजेंटेशन देखना है तो ये रहा, 10,300 का 6%, 10,300 का 6% CGST IGST में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 618 टोटल अमाउंट 11,536 रुपीज आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट है 30, वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 10% क्रेडिट डिस्काउंट ऑन 1 month क्रेडिट टू गौरांग। तो गौरांग यहाँ पे लिख देंगे 30, गौरांग अकाउंट। 40,000 का 10% करोगे 36,000, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स आ जाएगा 36,000। आगे चलते हैं, रेलवे फ्रेट 1500 एंड इनवॉइस नंबर 140, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि गुजरात में कहाँ पे, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आपको 6% अप्लाई करना है। कितने पे? 37,500 पे 6% अप्लाई करोगे तो 2,250 हमारी अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2,250 टोटल आ जाएगा 42,000। अब यहाँ पे सिंपल हम टोटल करेंगे तो 1,07,000, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है 1,07,240 हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा हार्ड कैटेगरी का सम बोला जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। शांति से प्रॉपर देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।